नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, कल आप लोगों ने हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनगणना भाग 3 पढ़ी और बखूबी तरीके से आपको पूरी क्लास आप लोगों को याद हो गई थी। और उसी तरीके से जिस तरीके से कल की क्लास मज़ेदार क्लास हुई थी, उसी तरीके से साथी आज की भी ये मज़ेदार क्लास होने वाली है। और आज आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के बारे में। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां। साथियों, वर्ष 1967 से पहले उत्तर प्रदेश में किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया था। 1965 में एक समिति बनाई जाती है और उस समिति से ये कहा जाता है, 1965 में एक समिति बनाई गई जिसका नाम है लोकुर समिति। लोकुर समिति। और इस समिति से ये कहा गया कि आप जाइए और कुछ ऐसी जनजातियों की पहचान करिए जिन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सके। तो ये लोग जाते हैं और कुछ अनुसूचित जनजातियों की पहचान करते हैं और पहचान करके अपनी रिपोर्ट देते हैं। वर्ष 1967 में अपनी रिपोर्ट कब देते हैं? रिपोर्ट देते हैं 1967 में और सिफारिश करते हैं कि कुछ जातियों को, लगभग 5 जातियों को, इन्होंने 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति में रखने का प्रस्ताव दिया था। तो वो 5 जनजातियां कौन सी हैं? तो जब ये समिति के लोग गए तो प्यारे साथी, क्या होता है कि जो भी जनजातियां हैं वो जंगलों में निवास करती हैं, समाज की मुख्य धारा से वो अलग होती हैं, उनका रहन सहन अलग होता है। तो जब ये लोग गए तो क्या देखा कि वहाँ पर इनको कुछ लोग मिले, उनसे इन्होंने बात की और ये कहा कि भाई आप लोग इन जंगलों से निकल करके आप मेरे साथ चलिए, राष्ट्रपति जी ने बुलाया है, आपकी जातियों को अनुसूचित जनजाति में रखा जाएगा। तो इन्होंने कहा कि भाई जौन लोग, क्या कहा कि जौन लोग राजी हैं वो लोग अपनी थरिया, लुटिया, बक्सा उठाएं और मेरे साथ चलें, मैं आपको राष्ट्रपति जी से मिलवाता हूँ। क्या कहा कि जौन लोग राजी हैं वो अपनी थरिया, लुटिया और बक्सा उठाएं और कहाँ चलें? मेरे साथ चलें। कहाँ चलें? मेरे साथ चलें। तो प्यारे साथी, कौन कौन सी जातियां हो जाएंगी? जौनसारी, राजी से राजी, थरिया यानी कि थारू, लुटिया से भोटिया और बक्सा से बुक्सा। ठीक है साथी, क्या हो गया? बुक्सा। तो ये 5 जो जातियां थी, जनजातियां, इन 5 जनजातियों को 1967 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। ठीक है साथी। जब ये लोग राष्ट्रपति महोदय जी के पास पहुंचे तो क्या होता है? राष्ट्रपति जी को संविधान ने एक शक्ति दे रखी है। संविधान का जो अनुच्छेद है
अनुच्छेद 342, उसमें ये कहा है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर उस क्षेत्र की जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। ठीक है साथी। तो राष्ट्रपति को इस संविधान ने ये पावर दे रखी है कि संबंधित राज्य के परामर्श के आधार पर उस क्षेत्र में रहने वाली किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है साथी। अगर हम उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की बात करें तो इनकी 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जो संख्या वो कितनी है साथी। कल हमने आप लोगों को इनकी संख्या याद कराई थी। जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि कल की वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आप कल की वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखते हैं तो और ही आनंद आएगा और अच्छा लगेगा। तो साथी कल वाली वीडियो ज़रूर देख लें। ये संख्या 11, 34 और 2 इतनी तो बताई थी कि भैया जो एसटी मतलब स्पीड टेस्ट, इसको याद करने के लिए हम बता रहे हैं स्पीड टेस्ट। तो स्पीड टेस्ट है भैया, तो एक स्पीड टेस्ट को 3 से 4 बार लगाया, 2 स्पीड टेस्ट में केवल 73 नंबर आया। याद हो गया। तो संख्या कितनी है 11, 34, 273। ठीक है। और अगर इनका परसेंटेज देखें यूपी की कुल जनसंख्या का ये कितने परसेंट है 0.6%। ठीक है साथी। और कल हमने आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर एसटी की सर्वाधिक संख्या देखें तो कहाँ है ये सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में। और सबसे कम साथी कहाँ है? बागपत में। ठीक है साथी। अगर आपसे पूछें कि ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर बिल्कुल भी एसटी नहीं है, तो प्यारे साथी जहाँ एसटी नहीं है वो हमने 2 ज़िले बताए थे आपको, अयोध्या और एक बताया था जालौन। ठीक है साथी। क्या बताया था? जालौन। ठीक है। तो होता क्या है कि जब इन 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया जाता है तो कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि ये वर्ष 2000 की घटना है। वर्ष 2000 की बात है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाता है और विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बनता है। क्या बनता है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बन जाता है। तो उत्तर प्रदेश में केवल 2 जनजातियां बचती हैं और 3 जनजातियां उत्तराखंड में चली जाती हैं। तो हमने आपको जो 5 जनजातियां बताई वो कौन सी थी? जौनसारी, राजी, थारू, भोटिया और कौन सी बताई थी? जौनसारी, राजी, थारू, भोटिया और प्यारे साथी याद करो कौन सी बताई थी?
बक्सा उठाओ यानी बुक्सा। ठीक है साथी। तो इसमें क्या होता है कि जो थारू और बुक्सा है ये दोनों उत्तर प्रदेश में बचते हैं, थारू और बुक्सा। ठीक है साथी। 3 जो जनजातियां हैं, जौनसारी, राजी और भोटिया, ये उत्तराखंड में चली जाती हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में कितनी बची? केवल 2। तो राष्ट्रपति महोदय ने सोचा कि भाई ये तो संख्या बहुत कम हो गई, तो अपनी समिति को फिर से कहा कि जाइए पहचान कीजिए और भी जनजातियों की और मुझे बताइए, उनको लेके आइए, जिससे कि मैं उन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकूं। तो भाई समिति के लोग फिर से निकले, जंगलों में भटकते हुए पहुंचे। तो जब ये जंगलों में गए तो प्यारे साथी इनको 4 लोग मिले। कितने लोग मिले? 4 लोग मिले। तो इन्होंने क्या कहा उनसे? हमारे शब्दों पर प्यारे साथियों विशेष ध्यान देना। जनजातियां बिल्कुल आपको रट जाएंगी। जो चीज़ कभी आपको याद नहीं होती थी वो चीज़ आज मेरे साथ याद हो जाएगी, जीवन भर नहीं भूलेंगे। पढ़ने के लिए जनजातियां आप किसी भी उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी बुक में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। भरोसा रखिए, मेरे साथ पढ़ने के बाद आप इन्हें भुला नहीं पाओगे। तो बस बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। साथ ही हमने आपको बताया कि समिति के लोग पुनः जंगलों में जाते हैं तो इनको 4 लोग मिलते हैं। कितने लोग? 4 लोग मिले। और जब 4 लोग मिले तो इन लोगों से कहा कि भैया, क्या कहा? समिति के लोगों ने इन 4 लोगों से क्या कहा कि भैया आप लोग इस तरीके से खरपतवार में क्यों रहते हो? किसमें? खरपतवार में। आप लोग खरपतवार में क्यों रहते हो? ऐसे जंगलों में क्यों रहते हो? और खरपतवार में रहने के कारण ही आप देख रहे कि आपके हाथों के पंजे छिले हुए हैं, पाँव के तलवे छिले हुए हैं। क्या छिला हुआ है साथी? पंजे छिले हुए हैं। बड़ा आप पीड़ित हैं। ऐसा करिए कि आप मेरे साथ चलिए, चलो मेरे साथ चलो, अपना बैग उठाओ, मेरे साथ चलो, आपको शहरिया बना देंगे। कैसा बना देंगे? शहरिया बना देंगे। आप लोगों ने अभी शहर की ज़िंदगी नहीं जी, तो आप चलिए मेरे साथ और आपको शहर में रखेंगे। आप भी शहर की ज़िंदगी को जीना सीख जाएंगे। आपकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? पटरी पर ज़िंदगी आ जाएगी। इसलिए चलो, खाना ना बनाने वाले जो भी आपके बर्तन हैं उनको उठाओ। बर्तन बेचारों के पास ज़्यादा नहीं थे। खाना बनाने के लिए, मांस मछली बनाने के लिए केवल एक कढ़ैया थी। क्या थी? कढ़ाई। तो उन्होंने कहा कि कढ़ैया उठाओ और आगे आगे चलो। क्या उठाओ साथी? कढ़ैया उठाओ और हमारे आगे आगे चलो। क्योंकि भैया आगे आगे के लिए क्यों कहा? क्योंकि हो सकता हम आगे चलें, आप पीछे चलो, तो आप हो सकता है पीछे से वापस हो जाओ। इसलिए क्या कहा कि आप हमारे आगे आगे चलो। ठीक है साथी। तो देखते हैं, एक बार फिर इसको समझ लीजिए। जब समिति के लोग जंगलों में गए तो 4 लोग मिले। उनसे समिति के लोगों ने कहा कि भैया आप लोग खरपतवार में क्यों रहते हो? आपके पंजे फटे हुए हैं। चलो मेरे साथ, यानी चलो मेरे साथ, अपना बैग उठाओ और आपको हम शहरिया बना देंगे, राष्ट्रपति साहब से मिलाएंगे और आपकी जो ज़िंदगी है वो पटरी पर आ जाएगी।
जब आप राष्ट्रपति महोदय से मिल लोगे तो आपकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी, ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा फिर। तो अपनी जो खाना आना बनाने वाले बर्तन हैं, कढ़ैया वगैरह, उनको उठाओ और आगे आगे चलो। ठीक है साथी, अब देखते हैं 4 से क्या हो जाएगा, चेरो, चेरो। भैया से भुइया, भुइया। ठीक साथी, खरपतवार यानी खरवार, खरवार। पंजे से, पंजे से पंजा, पंजे से हो जाएगा पंखा। ठीक, चलो, चलो मतलब गो, गो से गोंड। बैग से बैगा, सहरिया से सहरिया, ये सहरिया ही रहेगा। पटरी से पटारी, करहिया से करहिया से परहिया, पहरिया, पहरिया, पहरिया। ठीक, और आगे आगे से अगरिया, अगरिया, अगरिया। ठीक, आगे आगे से क्या हो गया, अगरिया। तो कितनी जातियां हो गई साथी, 10। अर्थात वो समिति जो थी उसने 10 जातियों की पहचान की। चेरो, भुइया, खरवार, पंखा, गोंड, बैगा, सहरिया, पटारी, पहरिया, अगरिया। ठीक है साथी, और इनकी जो पहचान की तो इन लोगों को क्या हुआ कि वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में इन 10 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। ठीक है साथी, तो अब बताइए पहले कितनी बची थी, 2, और अब ये 10 है ना, 10 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 12। अर्थात इस समय वर्तमान में यूपी में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं, तो कितनी हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है साथी, ये याद रखना कितनी है, 12 है। ठीक है साथी, अब अगर हम इनको देखें तो अब टोटल कितनी हो गई, पहली कौन सी हो गई जो बची हुई थी, थारू। दूसरी बुक्सा, तीसरी चेरो, चौथी भुइया। ठीक है साथी, 5वीं खरवार, 6वीं गोंड, 7वीं या यहाँ लिख लो पंखा। ठीक, 7वीं कौन सी हो जाएगी, गोंड। 8वीं हो जाएगी सहरिया, बैगा, और 10वीं पटारी। ठीक है साथी, 11वीं आपकी क्या हो जाएगी, पहरिया, और 12वीं हो जाएगी कौन सी, अगरिया। ठीक है साथी, तो ये 12 आपकी जनजातियां हो गई। ठीक, अब देखते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में निवास करती हैं, और इनके क्षेत्र अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये जो जनजातियां हैं ये किन क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो इनके क्षेत्रों को एक बार देख लेते हैं साथी। तो ये सारी जनजातियां आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगी। आप केवल मेरे साथ बने रहिए, ध्यान से केवल समझते रहिए। ये जो साथी थारू जनजाति है, थारू, ये महाराजगंज
महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, 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 इसी तरीके से बलरामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, श्रावस्ती, बहराइच, बहराइच और लखीमपुर, लखीमपुर। ठीक, यहाँ लिख लो लखीमपुर, यहाँ निवास करती है। ठीक, बुक्सा ये बिजनौर में है, बिजनौर में। चेरो, चेरो मतलब चोर, इसको आप समझ लीजिए चोर। और चंदो सो रही हैं, घर में चोर घुसे। चंदो सो रही हैं, घर में चोर आ गए, मतलब चंदो, चंदो मीन्स चंदौली, चंदो सो रही हैं, सोनभद्र, सोनभद्र, और घर में क्या है, चोर घुसे हैं। ठीक है, भुइया। अब किसी के घर पे जाओगे और आप कहो अरे भैया, उनकी वाइफ अगर बाहर खड़ी हैं तो दरवाजे पे आप गए, पूछा भैया कहाँ हैं, तो क्या कहा कि भैया सो रहे हैं, अभी भैया सो रहे, कि ठीक ठीक सोने दो, फिर बाद में बात करेंगे। तो भैया मतलब सो रहे हैं, सोनभद्र, सोनभद्र। खरवार, ये खरवार कहाँ कहाँ है साथी, ये पड़ती है कुशीनगर में, कुशीनगर, और देवरिया, देवरिया, और इसी तरीके से बलिया, और कुछ मात्रा में ये सोनभद्र में भी निवास करती है, सोनभद्र। ठीक है। पंखा, भैया अगर कोई आदमी सो रहा है, गर्मी की सीजन है, कोई आदमी सो रहा है और उसके ऊपर अगर पंखा नहीं करोगे तो आदमी मर जाएगा ना। तो जो आदमी सो रहा है, सोनभद्र, उसके ऊपर पंखा करो, नहीं तो मर जाएगा। मिर्जा, मर्जा, मिर्जापुर। ठीक है साथी। ये जो गोंड हैं, गोंड प्यारे साथी, ये इनका क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। ये सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, महाराजगंज, इसी तरीके से ये कुशीनगर, कुशीनगर, और देवरिया, देवरिया, बलिया, बलिया के बाद ये आ जाएंगे गाजीपुर, गाजीपुर, चंदौली, चंदौली, सोनभद्र। इसी तरीके से ये कुछ मात्रा में गोंडा में भी हैं। ठीक है साथी। कुछ मात्रा में ये आपका संत कबीर नगर में भी हैं, संत कबीर नगर। इसी तरीके से कुछ मात्रा में ये गोरखपुर में भी हैं, गोरखपुर, गोरखपुर, और मऊ में भी हैं, मऊ। इसी तरीके से कुछ मात्रा में ये आजमगढ़, आजमगढ़, आजमगढ़ में भी हैं। और इसी तरीके से वाराणसी, वाराणसी में भी कुछ हैं, जौनपुर। इन क्षेत्रों में साथी ये गोंड पाए जाते हैं। सहरिया, बैगा, पटारी, पहरिया, ये सारे लोग साथी ये सोनभद्र में हैं। कहाँ हैं? सोनभद्र में। ठीक है साथी। अब अगर हम इनको, तो ये नोट कर लीजिए साथी, थारू, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर में हैं। बुक्सा बिजनौर में है। चेरो, चंदौली और सोनभद्र में है। भुइया सोनभद्र में है। खरवार, कुशीनगर, देवरिया, बलिया सोनभद्र में है। पंखा ये सोनभद्र, मिर्जापुर में है। गोंड सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, गोंडा, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी और जौनपुर में हैं। और ये सारे लोग कहाँ पर हैं? सोनभद्र में हैं। ठीक है साथी। अगर हम थोड़ा मैप में अगर देखते हैं तो इनकी क्या लोकेशन है देख लेते हैं एक बार मैप में भी। ये आपका ये यूपी का मैप हो गया, ये आपका मथुरा हो गया, और ये ललितपुर हो गया, और इस तरीके से ये
ये आपका सोनभद्र हो गया, सोनभद्र के बाद ये बलिया हो गया, बलिया के बाद साथी इस तरीके से ये आपका यूपी का मैप हो गया। यहाँ पर आप देखते हैं ये महाराजगंज है, महाराजगंज, ठीक है साथी। महाराजगंज के थोड़ा इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये पड़ता है आपका सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, ठीक साथी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बलरामपुर मिलेगा, बलरामपुर। इसके आगे आपको ये श्रावस्ती मिलेगा, श्रावस्ती। और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको बहराइच मिलेगा, बहराइच। और इसके बाद ये लखीमपुर, लखीमपुर, ठीक है साथी। और इसके बाद आपका ये पीलीभीत आ जाएगा, पीलीभीत। और ये वाला साथी ये बिजनौर है, बिजनौर, ठीक है साथी। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये कुशीनगर है, कुशीनगर। और यहीं पर आपका देवरिया पड़ता है, देवरिया। ये आपका बलिया हो गया, बलिया। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये गाजीपुर है, गाजीपुर। और इसी के पास में सटा हुआ प्यारे साथी ये चंदौली है, क्या है, चंदौली। और ये वाला जो क्षेत्र है ये सोनभद्र है, सोनभद्र, ठीक है साथी। यहाँ पर अगर थोड़ा आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो क्षेत्र है ये गोंडा है, क्या है साथी, गोंडा। और थोड़ा इसके इधर बढ़ेंगे तो ये साथी संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर, ठीक साथी। यहीं पर ये गोरखपुर है, क्या है, गोरखपुर, गोरखपुर। गोरखपुर से थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ मऊ पड़ता है, क्या पड़ता है, मऊ, ठीक है। मऊ से थोड़ा इधर चलेंगे तो ये आजमगढ़ हो गया, आजमगढ़, ठीक। यहाँ पर ये बनारस पड़ता है, वाराणसी। और इसके इधर बढ़ेंगे तो ये जौनपुर हो गया, जौनपुर, ठीक है साथी। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी थारू जनजाति है, थारू जनजाति महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर में पाई जाती है। बुक्सा ये बिजनौर में पाई जाती है। चेरो, चेरो ये चंदौली और सोनभद्र में, चंदौली और सोनभद्र में चेरो पाई जाती है। भुइया, भुइया जो है ये कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र में। और कहाँ साथी, मिर्ज़ापुर में। यहाँ पर आप देखो तो ये मिर्ज़ापुर है, ये क्या है, मिर्ज़ापुर, ठीक साथी। इसी तरीके से खरवार, खरवार हमने आपको बताया था कि कुशीनगर, देवरिया और बलिया में पाई जाती है। पंखा, ये साथी जो भुइया है ये सोनभद्र में है, सोनभद्र में, ठीक है। भुइया चंदौली में नहीं है, केवल सोनभद्र में है। पंखा ये सोनभद्र, सोनभद्र और चंदौली में है, ठीक है साथी। गोंड हमने आपको बता ही दिया है कि ये सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, इनमें सब में क्या है, गोंड पाई जाती है। सहरिया और बैगा, पटारी, पहरिया और अगरिया, ये सारी जनजातियाँ साथी सोनभद्र में पाई जाती हैं, ठीक है साथी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। और साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। साथ ही क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कल फिर मिलेंगे एक मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।